एक बार साईं अपने भक्तों को एक कहानी सुना रहे थे। एक बहुत ही प्रख्यात चित्रकार था। उसकी चित्रकला हर जगह प्रख्यात थी। दूर देशों में भी उसकी चित्रकला के काम के चर्चे होते थे। उसने कई तरह के चित्र बनाए थे। एक दिन चित्रकार के मन में एक ऐसे इंसान के बारे में चित्र बनाने का विचार आया जो दिव्य हो, जिसे देखकर आंखों में चमक आ जाए, जो सच्चा हो, जिस चित्र को देखकर स्वयं प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाए। ऐसे इंसान के बारे में चित्र बनाने का उसको विचार आया। उसने बहुत मेहनत की, कई देश घूमे, हर जगह पर एक ऐसे इंसान को तलाशने की खोज शुरू कर दी जिसे देखकर स्वयं प्रभु श्री राम के दर्शन हो। ऐसा दिव्य कोई इंसान इस धरती पर हो। फिर एक दिन चित्रकार एक आश्रम के बाहर से गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ी। उस बालक के चेहरे से एक अनोखा तेज झलक रहा था। चित्रकार को लगा यही है वो जिसे मैं खोज रहा था। निस्वार्थ मन, उस बालक के चेहरे पर से एक दिव्य तेज झलक रहा था। उसे देखकर उसे प्रभु श्री राम की झलक उसमें दिखाई दे रही थी। चित्रकार ने फिर उसी बालक का एक ऐसा दिव्य चित्र बनाया जिसे देखकर स्वयं प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाते थे। उसके इस चित्र के भी दूर देशों तक चर्चे होने लगे। वो चित्रकार और भी बहुत प्रख्यात हो गया। ऐसे ही कई साल बीत गए। फिर एक दिन अचानक उसी चित्रकार के मन में एक और विचार आया कि मैंने स्वयं प्रभु श्री राम की तरह दिखने वाले एक तेजस्वी बालक का चित्र बनाया है। अब मुझे स्वयं रावण के जैसे गुणों वाले कोई ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाना है। उसकी खोज फिर शुरू हो गई। दूर दूर देशों तक भटकता रहा। दूर दूर जगहों पे जाके उसने कई लोगों को देखा, पर उसको रावण के जैसे गुणों वाला कोई क्रूर व्यक्ति नहीं दिखा। फिर अचानक यूं ही उसकी नज़र एक ऐसे अपराधी पर, एक ऐसे कैदी पर पड़ी जिसको सैनिक कारागार में ले जा रहे थे। उसके चेहरे को देखकर उसके गुस्से की झलक, उसके चेहरे पर उसकी क्रूरता की झलक साफ साफ दिख रही थी। चित्रकार को उस कैदी में स्वयं रावण की झलक दिखाई दी तो उसने उसी कैदी का चित्र बनाने का मन कर लिया। उस कैदी को चित्रकार के सामने बिठाया गया। चित्रकार ने फिर उस कैदी की बड़ी ही बारीकी से चित्र बनाई। चित्र भी वैसा ही बना जैसा उसने सोचा था। उस चित्र को देखकर स्वयं रावण की झलक उस चित्र में दिखाई देती थी। चित्र बनकर तैयार हो गया। उसके बाद वो कैदी उस चित्रकार के पास गया। कैदी ने उस चित्रकार को एक बात बताई जिसे सुनकर चित्रकार एकदम चौंक गया। चित्रकार का मन गहरे विचार में खो गया। कैदी ने चित्रकार से कहा कि आपको याद है, आपने बहुत साल पहले एक ऐसे बालक का चित्र बनाया था जिसमें स्वयं प्रभु श्री राम की झलक दिखाई दे रही हो। चित्रकार ने कहा, हाँ मुझे याद है। फिर कैदी ने बड़ी ही शांति से कहा कि मैं वही बालक हूँ जिसका आपने वो चित्र बनाया था। हाँ, मैं वही इंसान हूँ जिसका चित्र आपने बनाया था, और आज आपने ही मेरा चित्र रावण के जैसी झलक सा दिखने वाला बनाया। तो दोस्तों, इस कहानी से साईं सबको यही बोध देना चाहते हैं कि हमारे अंदर प्रभु श्री राम के जैसे गुण भी है और रावण के जैसे गुण भी है। हमें क्या बनना है, श्री राम जैसा बनना है या रावण जैसा बनना है, वो हम पर ही निर्भर करता है। हालात चाहे कैसे भी हो, परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अच्छा बनना है या बुरा बनना है, इसका निर्णय हमेशा हमारे ही हाथों में होता है। हर एक इंसान में दो छवि होती है, अच्छी या बुरी। हम किसको बाहर लाते हैं वो हम पर निर्भर करता है। इसीलिए अच्छे कर्म करो, सबका भला करो, ऊपर वाला आपका भला करेगा। जय श्री साई राम, जय श्री राधे श्याम। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।